नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त सेवक रोड में खड़ी हूँ। कैलेंडर में भले ही तारीख पे तारीख क्यों ना बदलती जाए, 24 घंटे में दिन और रात क्यों ना बदल जाए, लेकिन सिलीगुड़ी शहर के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कैलेंडर में दिन बदलने के साथ भी नहीं बदल रहे हैं। पिछले कई सालों से हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलीगुड़ी में पार्किंग का मुद्दा काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और एक बार फिर ये मुद्दा आज जोर पकड़े हैं। उन्होंने पार्किंग को बेच दिया है। हालांकि मामला बहुत संगीन है, आरोप काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके पहले स्थानीय लोगों से हम बात भी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कुछ इस तरह से देखिए, ये सफ़ेद पट्टी है। सफ़ेद आपसे संपर्क टूट गया था टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन एक बार फिर हम आपसे संपर्क हम साध पाए हैं। हम आपको बता दें, अपने जो नए दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर एक बार पार्किंग का मुद्दा फिर लोगों का दिमाग ख़राब कर रहा है, या फिर आप जो लोकल बोलचाल की भाषा में कहें तो दिमाग का दही कर रहा है। ये पार्किंग सफ़ेद पट्टी के इस तरफ जो है, ये फुटपाथ आप कह लीजिए या पार्किंग कह लीजिए, ये जगह है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों ने बैरिकेडिंग किया हुआ है, यानी कि एक तरफ ये बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है। अब ये खुद बताएंगे कि इन्होंने इस जगह पे बैरिकेडिंग क्यों की है। दुकान से भी हम बात करेंगे, जो जिनका शॉप है हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि होटल मेयर और नो पार्किंग का भी इन्होंने बोर्ड लगाया है। सेवक रोड में ही हमने आपको एक स्थानीय बड़े अस्पताल की तस्वीर भी दिखाई थी, जहां पे कुछ लोगों ने इसी तरह से अपनी मनमानी की थी। सवाल ये उठता है कि प्रशासन जो इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्या उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुंच रही है? क्या वो नहीं देख पा रहे हैं कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, लोग क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? स्थानीय लोगों के बुलावे पे हम यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको दोबारा बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर देखिए, यहाँ पे भी नो पार्किंग है। ये जगह पे कोई कैसे मोबाइल टेल, यहाँ पे भी लोगों ने ब्रांडिंग किया हुआ है। लेकिन इस बीच में स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। रतन बंसल हमारे साथ है, इनसे ही हमारी बात हुई थी और इन्होंने ही ये आरोप लगाया है कि इस जगह की पार्किंग को बेचा गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। हाँ जी, मैं यहाँ ये जो आप बात कह रहे हैं कि बेच दिया गया, आप समझ रहे हैं कि कितना संगीन आरोप है? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे यहाँ जिन्होंने ये पार्किंग बुकिंग किया हुआ, उन्होंने बोला कि हमने पार्किंग खरीद लिया, आप गाड़ी नहीं लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये कॉन्स्टेंटली एवरीडे यहाँ पर हमारे वहाँ पर बहुत लिमिटेड पार्किंग है, उसमें कुछ लोगों ने ऐसे पार्किंग खरीद लिया और पार्किंग वालों ने पार्किंग बेच दिया। ये उनका कहना है कि हमने बेच दिया है। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी, जब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेंट किया तो उन्होंने वो बोला कि म्यूनसिपैलिटी ने इन्होंने पार्किंग को बेच दिया है। जब पुलिस यहाँ पे आ गई है और पुलिस के आने के बाद यहाँ जो बैरिकेडिंग किया गया था, ये जो चेन लगाया गया था, चेन को फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी बाकी के चेन जो है वो इस तरह से लगे हुए। ये शॉप आपका है? आपका है? मेरा नहीं है, मालिक का है। मालिक का है। ये हर दिन आप ऐसे ही लगाते हो? ये हर दिन ऐसे लगाते हैं। क्यों? पार्किंग वाला से परमिशन लिया हुआ है। परमिशन लिया हुआ आप, मतलब वो कुछ भी परमिशन लेंगे आप कर लो? हम नहीं लिया, मालिक लिया। मालिक से बात कीजिएगा। मालिक कहाँ है? आएगा अभी थोड़ा देर में। क्या नाम है उसका? दीप पोदार। फोन लगाएंगे आप उन्हें? आप फोन थोड़ा सा लगा दीजिए। नंबर दे दे रहे, आप लगा लीजिए। ये क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, आप स्टाफ है यहाँ पे? तो मनोज यहाँ पे स्टाफ है। मनोज का कहना है कि ये ज़मीन जो है, ये जो इलाका जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग से जो बैरिकेडिंग किया गया है, ये इन्होंने परमिशन लेके ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। आप समझने वाली बात है कि अगर शहर के अंदर हर कोई अपने दुकान के आगे कुछ इसी तरह से बैरिकेडिंग करके रखता है, ब्लॉक करके रखता है उस जगह को, तो फिर सड़कें बचेंगी कहाँ? ये वो आपको नहीं बताना पड़ेगा, हमें हमारा काम मालूम है। आप अपना जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है, ठीक है? आप मालिक से मेरी बात करवा दीजिए, ठीक है? स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे थे। सर, ये ऐसे अलाउ कर सकते हैं? ये इस तरह से कर सकते हैं? नहीं, ये तो म्यूनसिपैलिटी का पार्किंग एरिया है। तो इसको कोई अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? वो बोर्डर परमिशन लेके? ये मेरे ऊपर वाला को बोल के जो जानकारी है उसके लेके मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ठीक है, ये इस पे ट्रैफिक विभाग का क्या कहना है हमने आपको बता दिया। एक बार फिर हम दोबारा रुक करेंगे रतन जी की तरफ। जी रतन जी, माफी चाहूंगी आपसे संपर्क टूटा था, बताएं।
जब हम लोग यहाँ अपनी व्हीकल्स लगाते हैं तो हमें रोका जाता है और हमें धमकाया जाता है कि यहाँ पर मत लगाइए। हाँ जी, जिन्होंने पार्किंग यहाँ बुकिंग किया हुआ है। किन्होंने किया है? ये शॉप वालों ने किया, आगे भी कुछ लोगों ने किया, इस तरफ होटल के सामने किया हुआ है। तो हमें कहीं भी लगाने नहीं दिया जाता है, बोलते हैं यहीं लगाओ, जबकि हमें देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है पार्किंग लगाने में, और ये जगह खाली रहती है। ये जगह खाली रहती है, धमकी दिया जाता है स्थानीय। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? यहाँ के लिए नहीं, ऐसा अभी धमकी वगैरह मिली है कि यहाँ पे नहीं लगा सकते आप? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा है? हाँ जी। सर आपके साथ कुछ ऐसा है? नहीं, हम लोग को देखते हैं नॉलेज नहीं ना, मतलब पार्किंग क्या सिस्टम है यहाँ पर। पार्किंग आपका है? पार्किंग मासे आपका मासे है? तुमने पैसा ना उन्हें मुझे ये बताइए, यहाँ जो आप पार्किंग के लिए पैसे नहीं लेते हैं? এটা মালিকের ব্যাপার, মালিক পার্কিং মান্ত্রী করছে, আমি তো না করি নাই। मालिक का नंबर दीजिए। 98 पूरे सेवक रोड की तस्वीर आपको ऐसे ही मिलेगी। सभी ने लगभग अपने दुकान के आगे, अगर हम बात करें तो जो एसएमसी का जो पार्किंग का जो जगह है, उस जगह को उन्होंने ब्लॉक किया। के नाम आपका नाम है झंटू इकबाल, उनका नाम है? হ্যাঁ 910 হোটেল। हाँ। বলি তো আমি বলতে, আমি কানে কম শুনি, আমি বলতে পারতেছি না কিছু। झंटू शर्मा का नंबर दीजिए। कम सुनता है मैडम कम सुनता है, कम सुनता है, आवाज कम की। झंटू शर्मा से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम आपको ये बता दें कि झंटू शर्मा ये वही नाम है, इसके पहले ये 2 बार नाम सुर्खियों में आ चुका है। झंटू शर्मा से हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन फोन उनके द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा है। झंटू शर्मा का नाम पहले भी पार्किंग के धांधली में 2 बार सामने आ चुका है। ट्रैफिक विभाग के आईसी यहाँ पहुँच चुके हैं, आईसी एयरव्यू यहाँ पे पहुँचे हैं और स्थानीय लोगों से बात चल रही है। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैफिक का मामला सिलीगुड़ी में काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। लोग अपने दुकान के आगे कुछ इस तरह से अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक विभाग के द्वारा इन्हें चिताया नहीं गया है, तो बार बार इन्हें समझाया गया है, बुझाया गया है, बताया गया है कि सरकारी ज़मीन पे ये अपना आधिपत्य नहीं दखल कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देख पा रहे होंगे कि स्थानीय लोग के द्वारा, जो दुकानदार हैं, जो शॉप के ऑनर हैं, उनके द्वारा बार बार सरकार के। अच्छा देखिए, झंटू शर्मा जी का नंबर हमारे पास है। हम इनको जब फ़ोन कर रहे हैं तो ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका फ़ोन लगातार जब दोबारा डायल किया तो फ़ोन बिज़ी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन के आसपास नहीं है, फ़ोन के पास ये ज़रूर है, क्योंकि अगर फ़ोन के पास नहीं होते तो दोबारा ये फ़ोन जो इंगेज आ रहा है वो इंगेज नहीं आता। लेकिन हमने अपनी तरफ से संपर्क साधा था और फ़ोन उनके द्वारा फुल रिंग गया और उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सेवक रोड में इस वक्त हम खड़े हैं। सेवक रोड से ट्रैफिक की जो स्थिति है लगातार हम दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग के अंदर कुछ बताना चाहेंगे? और भी इसमें ट्रैफिक पुलिस का मेन रोल है। अगर ट्रैफिक पुलिस अगर एक्टिव है और स्ट्रिक्ट है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ के ट्रैफिक पुलिस से पूछा, उनको रूल्स ही नहीं पता है, उनको कानून नहीं पता है। तो मेरे को लगता है पहले ट्रैफिक पुलिस को पूरे कानून की जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी प्लेस। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वो दूसरी वाली गाड़ी आपकी है। नहीं, ये तो पार्किंग, मैंने गाड़ी में पार्किंग में लगाई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ नहीं लगाने दिया, यहाँ नहीं लगाने दिया, तो मैंने वहाँ लगाई है गाड़ी। वो मैंने लीगली पार्किंग में लगाई। इधर आ जाते, जरा सा मुझे ये बताइए कि ये समस्या जो है, पिछले कितने दिनों से आप ये समस्या देख रहे हैं? ये लास्ट 2 महीने से समस्या है। पहले वो वाली जगह बुकिंग हुई थी, अब ये 1 महीने से ये वाली जगह भी इन्होंने बुक कर ली है। फिर ये लोग और कोई जगह बुक कर लेंगे तो हमें रास्ते में लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो जो स्थानीय शॉप ऑनर है, उन्हें इस कदम से, जो स्थानीय लोग जिस प्रकार से, कुछ शॉप आपने देखा होगा जिसके आगे की ज़मीन, और आप देखिए कि पूरी तरह से ये जो यहाँ पे खाली किया गया है। ताज्जुब की बात है कि प्रशासन के निर्देश के बाद भी ये बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई है। शॉप के ऑनर मिस्टर पोद्दार हैं जो फिलहाल यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस की कमजोरी है। ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर और कड़े तरीके से अपना नियम कानून को लागू करना होगा और आम लोगों के लिए काम करना होगा। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए काम करना होगा जो अपने स्कूटी, बाइक, गाड़ी लगाना चाहते हैं।
उनको सुविधा देनी होगी। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करके उसको बताना पड़ेगा कानून क्या है और उसको इसका सज़ा देनी पड़ेगी। मैम एक प्रॉब्लम तो है यहाँ पर कि आप पार्किंग लगाने नहीं देते यहाँ पर। आप इस तरफ लगाओ, बोले यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ मत लगाओ। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं लगाओ, पता नहीं। पूछता तो बोलता है पार्किंग वाला से बात करो, पार्किंग वाला बोलता है मेरा मालिक से बात करो। तो किस से बात करते रहूँगा मैम? और क्या थोड़ा सा रॉन्ग साइड लगे पुलिस फाइन कर देता है। तो मतलब ऑलरेडी हम लोग फाइन में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रही है, बट हमारे कॉमन पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर। तो रतन जी ने जो एक बड़ी बात कही कि ट्रैफिक में चालान में करोड़ों रुपए कमा रही है, ये कहना गलत होगा। चालान 1 करोड़ से ऊपर के कटे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे शून्य है। आज भी लोग पार्किंग को लेके परेशान हो रहे हैं, उन्हें बार बार अलग अलग तरीके से मेंटल टॉर्चर होना पड़ रहा है। राइट? यस, करेक्ट। ये हमारा डेली का एक टाइम वेस्ट है और एक हैरेसमेंट है जो हमें लोगों को ये नहीं पता कि पार्किंग का यहाँ पर लिखा भी नहीं है, ना बोर्ड है कि पार्किंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साइनेज प्रॉपर नहीं है, लाइंस प्रॉपर नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस जब कुछ बोलते हैं तो उनको कानून नहीं पता। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि उनको कानून क्यों नहीं पता है ट्रैफिक पुलिस को। वो बोलते हैं आईसी से बात करो। सारा कानून क्या हम आईसी से पूछेंगे? जो ट्रैफिक ऑफिसर है उनको कानून पता होना चाहिए कि ये क्या कानून है, यहाँ पर कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ नहीं है। ये आइडेंटिफाई पब्लिक को और ट्रैफिक पुलिस को पता होना चाहिए। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले जब हमारी ट्रैफिक के कर्मी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो उनका तबादला नया यहाँ हुआ है और उन्हें ज़्यादा इस बात की जानकारी नहीं है, जिसका स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जिस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल ट्रैफिक विभाग के कर्मी इस वक्त आपको सड़कों पे नज़र आ रहे होंगे और हम आपको बता दें कि पार्किंग का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है शहर के लोग की। अगर हम पार्किंग को लेके बात करें तो बार बार किसी न किसी जगह से, किसी न किसी इलाके से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हम दोबारा बता दें कि इस जगह को ये जगह अभी भी वेकेंट है। अभी भी आपने ये हटाया नहीं, ये किनका है सर? ये हटाएंगे नहीं? तो हम आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाने के लिए कहा गया था। फिर ऐसा अरेंजमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का कोई ऑर्डर होगा कॉर्पोरेशन का? कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर है आपके पास? पार्किंग वाला से मांगेंगे आज शाम को। पार्किंग वाले से मांगेंगे? पार्किंग वाला कैसे दे सकते हैं? ये तो एसएमसी का है ना। आप एसएमसी से मांगेंगे कि पार्किंग वाले से मांगेंगे? पार्किंग वाला बोला था यहाँ पे तुम लोग ये करके रखो, रिजर्व का भाड़ा का पैसा देता है हम लोग का तो गलती कुछ है नहीं। कितना देते हैं वो मेरे को नहीं पता, सिर्फ भाड़ा के बारे में बोला है। तो कितना देते हैं वो बताइए? वो भी मेरे को नहीं पता। अभी जब प्रशासन ने आपको हटाने की बात कही गई तो फिर लगाएंगे क्या? ये फिर लगाएंगे? आपको तो हटाने के लिए बात कहा गया है तो फिर नहीं, अगर पार्किंग वाला अगर मेरे को पेपर देता है फिर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पेपर देता है तो वो पेपर दिखाएंगे आप? हाँ, अगर मेरे को देता है तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? संदीप। सर, ये जो स्थिति है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, काफी दिन से है। तो स्लोली आप लोगों ने क्या किया? हमने कितना बार सब देख रहे थे। नहीं, काफी बार हमने कंप्लेन किया। ट्रैफिक ये जितने भी अपने यहाँ पे पार्किंग वाले हैं, इन्होंने बोला कि पहले टेंडर नहीं है, फिर अभी कहा कि टेंडर आ गया है। तो टेंडर आ गया तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना कि मैडम या सर आपका टेंडर ऐसे आ गया है, आप लोग पार्किंग लगा सकते हैं या आपको इतना फीस देना पड़ेगा। अगर आपको पार्किंग बुक करना है तो आपका ये स्लैब है, लेकिन ऐसे तो कोई रूल्स नहीं है। ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पे तो कोई भी आके पार्किंग लगा सकता है ना। आप ये स्पेस खाली नहीं रख सकते। तो वही हमारा कहना है कि अगर ये स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा तो काफी जन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, लोग डर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रैफिक विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं तो लोग फिर भी झिझक एक मन में है। आप घबरा रहे थे यहाँ पे लगाने से, क्यों? नहीं, यहाँ लगाने से नहीं घबरा रहा था। तो फिर किस चीज के लिए परेशान हो रहे? नहीं, मैं तो कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो। राजकुमार महतो। हमेशा लगाते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, जब सामान लगता है तब आके लगाते हैं। लगाने देते हैं यहाँ पे? हाँ, लगाने देते हैं। बैरिकेडिंग कैसे लगाते हैं आप? यहाँ वो बैरिकेडिंग के तो दिक्कत नहीं हुआ, तो 1 मिनट काम रहता है तो दे देते हैं लगाने के लिए। तो चलिए, पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी और एक बार दोबारा बता दें कि ट्रैफिक के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर के अंदर अगर हम बात करें तो पार्किंग का मुद्दा भी एक बहुत बड़ी समस्या
इसकी वजह है लोग कुछ इस तरह से स्वार्थवश लोग ये भूल जाते हैं कि आपने हमेशा देखा होगा, और ये हमेशा मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि हर कोई अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन जो अधिकार की बात जो लोग करते हैं उनको समझना पड़ेगा कि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है अपने अधिकारों की बात करने की। ये जगह आम इंसान के लिए है, पार्किंग के लिए है, लेकिन लोग स्वार्थ के विषीभूत होके अपने आप के यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी शहर के अंदर तमाम जगहों पे जब आपको निकलेंगे तो कुछ ऐसे ही स्वार्थी लोगों से आपका पाला पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि वो इस कदर स्वार्थी नहीं हो सकते। शहर में उनके अलावा भी लोग रहते हैं। और दोबारा कहूँगी, जो लोग अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, अपने नैतिक जिम्मेदारी का नहीं पालन करते हैं, उन्हें कोई हक नहीं है अपने अधिकारों की बात करने की। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।